बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल द स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5 द समिट विद इन। ये चैप्टर हमने कल शुरू किया था और इसका ज़्यादातर हिस्सा हमने पढ़ लिया है। ऑलमोस्ट 2 पेज बाकी हैं। इंशाल्लाह हम इस सेशन में पढ़ लेंगे इनको। तो देखें, कल तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि लेखक जो है वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा था कि जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चढ़ने के लिए क्या-क्या चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए, पर्सिस्टेंस यानी उस काम को लगातार करते रहना चाहिए, बीच में हार नहीं माननी चाहिए और हिम्मत और साहस से काम लेना चाहिए। और उनको जो है ये पहाड़ जो है वो शुरू से यानी बचपन से ही काफ़ी आकर्षित करते थे। जब वो पहाड़ देखते थे उनका मन होता था कि वो इस पहाड़ पर चढ़ जाएँ। और उन्होंने माउंट एवरेस्ट को इसीलिए चुना चढ़ने के लिए क्योंकि वो दुनिया का सबसे ऊँचा पहाड़ है और उससे ऊँचा कोई पहाड़ इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना जो है वो जो चढ़ने का इरादा किया। और वो बता रहे थे कि जब माउंट यहाँ के पहाड़ पे चढ़ते हैं तो कितनी उनको परेशानियाँ, कितनी दिक्कतें आती हैं। जब वो आधे रास्ते में पहुँच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हम आगे नहीं, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि हम आगे जो है इतने थक जाते हैं कि हमें लगता है कि अब हम और आगे नहीं जा सकते, हमें तो अब वापस चले जाना चाहिए। लेकिन वो एक-दूसरे को देख कर के हिम्मत हासिल करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ना और पीछे जाना दोनों ही बराबर मुश्किलों भरा होता है। आगे देखिए, लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज़ वर्थव्हाइल। जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, तब आप अपने आप से कहते हैं, हाँ, आपने कुछ अच्छा काम ही किया है, यानी आपने कोई बेकार काम नहीं किया, आपने अ, ल लायकी वाला काम किया है, यानी आपने इसमें कोई नुकसान नहीं किया ऊपर चढ़ने के बाद में। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स। और वहाँ ऊपर जो है जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं तो कहते हैं वहाँ से जब वो पास के पहाड़ों को देखते हैं ना तो वो बिल्कुल सिल्वर रंग के यानी चांदी की तरह नज़र आते हैं, सफ़ेद रंग के नज़र आते हैं पहाड़ों के बीच में से, क्योंकि वो सभी जो है वो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम। अगर आप जो है आपका लक अच्छा होता है यानी किस्मत अच्छी होती है तो आप वहाँ अगर सूरज निकला हुआ देखेंगे ना तो वो आपको वो चीज़ें और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएँगी। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए जेवल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ द समिट। उसके बाद में अगर वहाँ सूरज निकला हो तो आप यह देखेंगे कि वो जो सबसे ऊँचा पहाड़ है उसके इर्द-गिर्द यानी उसके पास में ना खूब सारे जो हैं छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पहाड़ हैं। ऐसा लगता है कि ये जो पहाड़ हैं, ये पूरा एक नेकलेस हैं, एक हार की तरह हैं। और जिस माउंट एवरेस्ट जो है इनके लिए ये माउंट एवरेस्ट के लिए ये सब पहाड़ जो है ना एक हार की तरह हैं। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। और जब आप नीचे देखते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत ही गहरी जो है वो खाई की तरह आपको नज़र आती है। It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of the mountain। और जब उस पहाड़ से हम नीचे देखते हैं, तो हमारा ये एक्सपीरियंस यानी हम बता नहीं सकते इस तरह का होता है। हमारे लिए ये बहुत ही सुखद और आनंद देने वाला क्षण होता है। You bow down and make your obeisance to whichever God you worship। उसके बाद आप जो हैं पहाड़ पे चढ़ जाने के बाद में आप सजदा करते हैं, मतलब अपनी पेशानी जो है ये ज़मीन पे टिका देते हैं। चाहे आप किसी भी भगवान को मानने वाले हों, आप ऐसा ज़रूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ जो है बहुत ही खूबसूरत होती है और वो आपको बहुत अच्छी लगती है। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। जब मैं माउंट एवरेस्ट पे गया था, तो मैंने हमारे पहले गुरु, गुरु नानक की तस्वीर को वहाँ पर छोड़ दिया था, यानी मैं वहाँ रख कर के आया था। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। और रावत मेरा साथी था, उसने दुर्गा देवी दुर्गा की जो है वो फ़ोटो वहाँ पर छोड़ी थी।
फूडोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। फूडोरजी जो है वो एक बुद्धिस्ट आदमी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उन्होंने अपना एक जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कोई कोई चीज जो है वो वहाँ रखी थी। एडमंड हिलरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर द कैन, अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो। एडमंड हिलरी जो हमसे काफी समय पहले यहाँ पर चढ़ करके गया था, तो उसने वहां पर पत्थरों के नीचे एक क्रॉस रखा था, जिसे ईसाई लोग क्रॉस जब मानते हैं, वो रख करके गया था। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्केस्ट बट ऑफ रेवरेंस। ये जीत के निशान नहीं है, जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ करके हमने जीत हासिल कर ली हो, ये उसके निशान नहीं है, बल्कि लेखक ये कहता है कि ये तो हमारे जो है आदर है, जिस लिए हम ये चीज़ छोड़ करके जा रहे हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइंब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, जो सीख हमें मिलती है, वो हमें पूरी तरीके से बदल देती है। यानी फिर हम एक आम इंसान की तरह नहीं रहते हैं, हम जोश से भर जाते हैं, हम कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानते हैं किसी भी काम को करने में। देयर इज़ अनदर समिट। ये तो हुई एक माउंट एवरेस्ट की बात। एक और पहाड़ है, इट इज़ विद इन योर सेल्फ। वो हमारे खुद के यानी आपके अंदर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हर एक आदमी जो है अपने अंदर एक बड़ा सारा पहाड़ लेकर के घूमता है। मैंने लास्ट सेशन जो चाहे लेसन का हमने फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा था कल, तो उसके अंदर बताया था मैंने कि एक अंदर हमारे अंदर किस तरह से पहाड़ होता है, यानी कि हमारा जो डर, घबराहट, परेशानियां, मुसीबत, हम जो है काम को करने से कतराते हैं, डरते हैं, यही हमारा वो पहाड़ है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। उसी के ऊपर हमें जो है वो जीत हासिल करनी होती है, ताकि हम सही और पूरा ज्ञान हासिल कर सकें। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल। ये बहुत डरावना होता है, और हमारे अंदर जो पहाड़ होता है ये बहुत ही डरावना होता है, और इसको हम नाप नहीं सकते हैं कि ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। इट कैनॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स। उसको कोई और भी नहीं उसके उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता। हमारे अंदर है तो हमें ही चढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब हमें हमारा जो डर है या हमारे अंदर जो पहाड़ है उसके ऊपर हमें ही जीत हासिल करनी होगी। हमारा जो कॉन्फिडेंस लो रहता है उसको हमें ही बढ़ाना होगा, कोई और ये चीज़ नहीं करेगा हमारे लिए। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। आपको ये खुद ही करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। और बाहर यानी हम जो पहाड़ देखते हैं अपनी आंखों से, उन पर चढ़ना और अंदर वाले पहाड़ पर चढ़ना, ये बिल्कुल समान है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। और दोनों का प्रभाव यानी कि दोनों अंदर और बाहर की जो अंदर परेशानियां और बाहर जो परेशानियां हैं, जब हम उनके ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं तो हमें दोनों का प्रभाव है वो एक ही जैसा लगता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइम इज फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। चाहे आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, चाहे वो आप शरीर के रूप यानी हम हाथों पैरों का इस्तेमाल करते हुए चढ़े, या इमोशनल यानी हमारे मन के अंदर जो होता है, एंड स्पिरिचुअल या हमारी आत्मा के अंदर जो होता है। यानी एक तो हमें इमोशनल जो है वो परेशानी आती है, कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी हम दुख में हो जाते हैं, तो ये हमारी इमोशनल परेशानियां हैं। हम स्पिरिचुअल यानी कि हम आत्मिक तौर से, यानी हमारी जो आत्मा है, हमारी जो रूह है, वो भी परेशान हो जाती है। वो कब परेशान हो जाती है? जब हम बहुत ही ज़्यादा जो है गुनाह में लग जाते हैं, गुनाहों के काम करते हैं, तब हमारी जो आत्मा होती है ये परेशानियों में घिर जाती है। तो इन सब चीज़ों से भी हमें इन सब चीज़ों को भी हमें पार करना होता है। द क्लाइंब विल सर्टनली चेंज यू। जब आप इनके ऊपर चढ़ेंगे, यानी आप फिजिकल हो, इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो, तब जब आप इन परेशानियों को दूर करना शुरू करेंगे, तो ये ज़रूर आपको आपके अंदर बदलाव लेकर के आएगा। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। ये आपको पूरी दुनिया के बारे में और अपने बारे में भी कुछ न कुछ सीख सीख देता ही देता है। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely.
और मेरा जो एक्सपीरियंस था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, इसने मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर कई जगहों पर यानी मेरी ज़िंदगी में जब कई सारी परेशानियाँ आई, तब मेरे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से मुझे जो एक्सपीरियंस मिला था, उस एक्सपीरियंस की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ मुझे आई, उन परेशानियों पर मैं जीत हासिल कर सका। यानी मुझे कोई दुःख पहुँचा, कोई तकलीफ़ पहुँची, तो मैंने उस दुःख तकलीफ़ को बर्दाश्त किया और अंत में वो दुःख और तकलीफ़ें ख़त्म हो गई। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज़ अ वर्थव्हाइल एक्सपीरियंस पहाड़ पर चढ़ने से जो है मुझे फ़ायदा ही हुआ है, यानी मुझे कुछ न कुछ सीख ही मिली है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थव्हाइल। और जब हमारे अंदर जो पहाड़, जो परेशानियाँ हम लेकर के घूमते हैं, डर होता है किसी चीज़ का, घबराहट होती है, तो ऐसी चीज़ें जो है ऐसी चीज़ों को भी जब हम दूर कर लेते हैं, उन पे जीत हासिल कर लेते हैं, उससे भी हमें कुछ न कुछ एक्सपीरियंस मिलता ही मिलता है। वो बेकार नहीं जाता। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और लास्ट लाइन में जो है लेखक कहता है कि हमारे अंदर जो पहाड़ है, उसके ऊपर चढ़ना, उसके ऊपर जीत हासिल करना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से भी ज़्यादा ऊँचा है। यानी हमारे अंदर का जो पहाड़ है ना, ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊँचा है। यानी वो दुःख तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना, उन पे जीत हासिल करना, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल है। एचपीएस अहलूवालिया। और इन्होंने लास्ट में अपना नाम लिखा। कंप्रहेंशन चेक करते हैं। देखिए नंबर 1, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वाज। और जब माउंट एवरेस्ट पे मेजर आहलूवालिया चढ़ गई तो उनको कैसा लगा? ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वेरी सैड, बहुत उदास हो गए। जुबिलेंट एंड सैड, उदास भी थे और खुशी भी थी। तो फर्स्ट का आंसर होगा वेरी सैड। नंबर 2, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ। और जो इमोशन उनके ऊपर हावी हो गया था वो था विक्ट्री ओवर हर्डल्स, ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, जॉय ऑफ डिस्कवरी। तो इसका सही आंसर है ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस। अब वो अपने आप को बिल्कुल छोटा समझ रहे थे, बिल्कुल छोटा इसलिए समझ रहे थे क्योंकि अब वो इतने बड़े पहाड़ पे खड़े थे और इतनी बड़ी दुनिया है। अब इतनी बड़ी दुनिया और इतने बड़े पहाड़ पर चढ़ कर के भी वो एक बिल्कुल मामूली इंसान ही थे। नेक्स्ट, चूज़ द राइट आइटम। इनमें से सही आंसर कौन-सा है, वो लिखना है। सॉरी। द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू, मार्क द आइटम्स नॉट रेलेवेंट। इसके अंदर जो है, जो इस लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका मतलब नहीं निकलता है, उसको छाँटना है। द समिट ऑफ द माइंड, इसका क्या मतलब होता है? समिट ऑफ द माइंड यानी दिमाग का जो समिट है, उस यानी हमारे मन के अंदर जो पहाड़ है, उसका क्या मतलब होता है? ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, यानी हम बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, काफ़ी मेहनत मशक्कत करके, इसका ये मतलब होता है। या इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, यानी दिमागी तौर से और आत्मिक तौर यानी आत्मा के रूप से भी जो है हम अ, किसी परेशानी को जो हमें हमें आती है उसको हम दूर कर लेते हैं, बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। नंबर 3, ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, यानी हम अपनी इच्छाओं को छोड़ करके दूसरे लोगों की भलाई करना शुरू कर देते हैं, इसका ये मतलब होता है। या इसका ये मतलब होता है लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब होता है कि अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ही रहना। द समिट ऑफ माइंड का ये मतलब होता है। या समिट ऑफ माइंड का ये मतलब होता है द ट्रम्प ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर फॉर अ नोबल कॉज, किसी अच्छे काम के लिए यानी कि दुनिया के सुख जो है ना उनको जो है अ, उनके लिए जो हमारा दिमाग जो है वो व्यस्त रहता है, हर काम वही करना चाहता है। नंबर 6, अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ, अपने आप का पूरा हमें ज्ञान रहता है कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। तो इनमें से जो 6 ऑप्शंस मैंने आपको बताए, इनमें से जो सही नहीं है,
समिट ऑफ माइंड का मतलब इनमें से जो नहीं निकलता है उसको चूज करना है। फिर से बता देता हूँ, नंबर 3 के अंदर जो ऑप्शंस रिलेवेंट नहीं है, देखिए, नंबर 1 द ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, देन नंबर 3 ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर, then comes number 4 living in the world of thoughts and imagination, then comes number 5 the trump of mind over worldly pleasures for a noble cause। ये इस लाइन के मतलब नहीं बनते हैं, द समिट ऑफ द माइंड के मतलब नहीं बनते। अब चलते हैं हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखें, इसमें क्वेश्चन 1 है और उसके 7 पार्ट्स हैं, फिर क्वेश्चन 2 है और उसके 5 पार्ट्स हैं। तो ये यहाँ पर इस स्क्रीन पे आप देख लें। यह है आपका चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑदर्स क्लाइंब। यानी ऑदर को पहाड़ पे चढ़ने के लिए जब चढ़े थे तो उनके अंदर कौन सी 3 क्वालिटी थी। द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑदर्स क्लाइंब आर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है यहाँ से यहाँ तक। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। देखिए, इसका आंसर यहाँ से लिखना है, although adventure is risky it is pleasurable too। This implies that climbing a mountain is a great challenge filling with difficulties। कहने का मतलब है कि एडवेंचर जो है इसके अंदर रिस्क भी होता है और लेकिन इसके अंदर आनंद भी आता है। इसके अंदर जो है कई सारे चैलेंजेस आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, बट ओवरकमिंग दोस हर्डल्स बूस्ट द कॉन्फिडेंस, एंड्योरेंस एंड विल पावर ऑफ द क्लाइंबर। लेकिन जब उन परेशानी मुसीबतों को वो पीछे छोड़ देता है, अपने काम में वो जो है सक्सेसफुल हो जाता है, तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एंड्योरेंस आता है और विल पावर आती है। द ऑथर गिव्स द एग्जांपल ऑफ द माइटी माउंट एवरेस्ट एंड रीचिंग इट्स समिट इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। और ऑथर जो है एक एग्जांपल देते हैं कि माउंट एवरेस्ट इतने बड़े पहाड़ पे मैं चढ़ा और मैंने उस पर जीत हासिल भी की। There is a great sense of exhilaration, joy and fulfillment for being able to scale such greater heights। और इतने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के बाद उनके अंदर बहुत जो है वो खुशी भी है ना। और वो अपने परेशानियां जितनी भी आए उनको सबको भूल गए और माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़े जो है उनसे चढ़ करके उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिला है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। और माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद में हमें एक जीत और खुशी का एहसास होता है। हेंस द एक्सपीरियंस इज नॉट मेरेली फिजिकल। और ये जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है इससे ये सिर्फ हमें शरीर के ऊपर महसूस नहीं होता, यानी कि हमारा केवल शरीर ही मजबूत नहीं होता, इन इट इज़ इंडीड बोथ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। इससे हमारे इमोशंस और फीलिंग्स भी जो है वो स्ट्रांग होती है और हम स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, what was it about Mount Everest that the author found irresistible। माउंट एवरेस्ट के बाद में उस ऑथर को ऐसा क्या लगा कि वो उसको जो है वो छोड़ नहीं पा रहा है। Being one of the mightiest and highest mountains in the world, Mount Everest has its own special charm and beauty। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ तो है, लेकिन उसकी खूबसूरती भी बहुत अच्छी है। द ऑथर फाउंड इट इररेसिस्टिबल ड्यू टू इट्स ब्यूटी, रग्डनेस एंड द ऑब्स्टेकल्स दैट ही एनकाउंटर्ड व्हाइल क्लाइंबिंग इट्स। माउंट एवरेस्ट के बारे में उनको जिस चीज़ जो उनको रोक नहीं पाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से, वो थी रग्डनेस एंड द ऑब्स्टेकल। उसमें रास्ते में आने वाली जितनी परेशानियाँ थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते समय उनको महसूस हुई, यही वो चीज़ें थी जिन चीज़ों ने उनको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया था। एवरी आउंस ऑफ हिज एनर्जी वाज यूटिलाइज्ड इन क्लाइंबिंग द माउंटेन कवर्ड विद रॉक एंड आइस। यानी अपनी पूरी ताकत उन्होंने लगा दी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, जो बर्फ और पहाड़ जहाँ पत्थरों से ढका हुआ था। वन हु डिसाइडेड टू क्लाइंब द एवरेस्ट कैन नॉट गिव अप his or her dream by returning halfway even when one's life is at stake। वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी आदमी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का इरादा कर लेता है तो आधे रास्ते से उसको वापस नहीं आना चाहिए, भले उसके मौत ही क्यों ना हो जाए। दिस इज बिकॉज व्हेन अ पर्सन क्लाइम्स टू द समिट ऑफ अ माउंटेन वन इज filled with a great sense of exhilaration, joy and fulfillment for being able to scale such greater heights। उसके बाद में जब
इतने ऊंचे पहाड़ पर कोई चढ़ता है तो उसके अंदर खुशी हो जाती है, और हर काम को करने के लिए वो जो है वो तैयार रहता है, कभी किसी काम के लिए वो मना नहीं कर सकता है। यानी उसके अंदर काम करने की इतनी क्षमता बढ़ जाती है, उस वो अपने मन से हर काम करना करने लग जाता है। दिस गिव्स हिम और हर अ सेंस ऑफ एक्सट्रीम जॉय एंड हैप्पीनेस। इससे जो है किसी भी आदमी को जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एंड अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड सेटिस्फैक्शन, और उन्हें एक जीत का एहसास होता है, और उन्हें वो जो उन्होंने किया है ना उस पे उनको संतोष होता है कि नहीं, हाँ हमने कुछ अच्छा काम ही किया है, सेटिस्फाई हो जाते हैं। These were some of the reasons why the author found the Mount Everest to be extremely irresistible. इसीलिए वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पर चढ़ाई करना जो है ना वो छोड़ नहीं पाए, इसी वजह से उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। नंबर 4, वन डज नॉट डू इट फॉर फेम अलोन, व्हाट डज वन डू इट फॉर रियल। यानी किसी पहाड़ पर चढ़ना जो है वो उनको अपना नाम करने के लिए वो नहीं चढ़े थे, किसी और वजह से चढ़े थे, तो वो क्या वजह थी? Climbing a mountain, reaching its peak successfully requires one's endurance, persistence, and willpower. Therefore, the experience is not merely physical; it is indeed both emotional and spiritual. वो कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए एंडोरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर होना चाहिए, और चढ़ते समय हमें जो एक्सपीरियंस मिलता है, ये सिर्फ हम शारीरिक जो है तजुर्बा नहीं होता है, बल्कि हमारी इमोशंस और हमारी स्पिरिट यानी आत्मा जो है, इसको भी सीख मिलती है। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इसे भी मिलता है। इट सेटिस्फाइज अ क्लाइंबिस एटर्नल लव फॉर द एडवेंचर व्हिच गिव्स वन अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन एंड द डीप अर्ज टू राइज ओवर एंड अबाउट द सराउंडिंग्स। तो कहते हैं कि इससे हमें जो है ये जो जो जोखिम लेने से जोखिम जो हम लेते हैं, उस जोखिम लेने से हमें मोहब्बत हो जाती है। यानी हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जिसमें जोखिम होता है, हम उनसे फिर घबराते नहीं हैं। कोई परेशानी या मुसीबत वाला काम होता है तो उसको करने से फिर हम घबराते नहीं हैं। हमारे अंदर जो है वो ऐसे कामों को करने के लिए शक्ति या ताकत आ जाती है। Next, question number 5. He becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph, which is the emotion. ये लाइन एक इमोशन बता रही है, एक फीलिंग बता रही है, तो वो कौन सी फीलिंग है? Uh, he becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion of humility in a person. एक पर्सन के अंदर ह्यूमिलिटी होती है, मतलब ये कि आदमी जो है वो थोड़ा विनम्र हो जाता है, थोड़ा नर्म हो जाता है, उसके दिल में जो है वो थोड़ी नरमी आ जाती है। ये इमोशन जो है वो बताया गया है इस लाइन के अंदर। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ रेफरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ टीम ऑन एवरेस्ट। यानी माउंट एवरेस्ट में जो टीम गई थी उन्होंने कौन कौन से सिंबल्स वहाँ, कौन कौन से निशान वहाँ पर रखे थे। देखें, द ऑथर लेफ्ट ऑन माउंट एवरेस्ट a picture of Guru Nanak, Rawat left a picture of goddess Durga, Fu Dorji left a relic of Buddha, and even Hillary had buried a cross under a cairn in the snow. These were merely not symbols of conquest but of reverence. ये जीत के निशान नहीं थे, बल्कि ये रेवरेंस के निशान थे, यानी धर्म की तरफ जो उनकी आस्था थी उसके निशान थे। Number 7, what according to the writer did his experience as an Everester teach him? ऑथर के अकॉर्डिंग, यानी जो लिखने वाले हैं, जिन्होंने अपनी बात अभी बताई है हमें, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है इस बुक के चैप्टर के माध्यम से, तो उनका क्या एक्सपीरियंस उन्हें मिला एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद, उन्होंने क्या सीखा उन्होंने। देखें, एज एन एवरेस्टर द ऑथर एक्सपीरियंस द ग्रेट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े तो उनको चढ़ने के बाद एक मतलब आत्मसंतुष्टि महसूस हुई कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है। इट एनकरेज्ड हिम टू फेस द ओवरडील्स ऑफ लाइफ इन अ डिटरमिन्ड मैनर, और अपनी ज़िंदगी के अंदर आने वाली परेशानियों को वो अच्छे से परेशानियों को से लड़ करके उन्हें दूर कर सकते थे। इसके लिए उनके अंदर जो है करेज यानी हिम्मत और साहस पैदा हुआ। It taught him that the conquest of eternal summit is also equally important compared to climbing a mountain. और हमारे अंदर जो डर घबराहट होती है, तो उस पर जीत पाना यानी उनको पीछे छोड़ देना, वो भी उतना ही जो है महत्वपूर्ण है जितना एक पहाड़ पर चढ़ना महत्वपूर्ण है। He realized that it will give him a better and fuller knowledge about himself.
which no one else other than him can scale to meet his true self। और उन्हें ये भी लगा कि इस पर चढ़ने से उन्हें एक तरह का ज्ञान मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ उनको सीखने को ही मिलेगा, और ये जो नॉलेज उनको मिलेगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से, उससे वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब जो नॉलेज उनको गेन होगा उससे वो अपनी ज़िंदगी और अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। अगर उनके लाइफ में कोई परेशानी मुसीबत उनको आएगी तो वो उससे अच्छे से लड़ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनके सामने एक सेंटेंस लिखना है। योर सेंटेंस शुड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। और आपका सेंटेंस ये होना चाहिए कि आप जो लाइन लिखी हुई है वो उसका मतलब बता दें। यू कैन पिक आउट सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड रीराइट देम। आप उनके मतलब निकालने के लिए बुक में से जो है लाइनें चुन सकते हैं। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। पहला वाला आपके लिए किया जा चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है वन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पहाड़ पर जाकर के वापस आया है तो वो अब पहले जैसा नहीं है, पहले से ज़्यादा जिम्मेदार हो गया, पहले से ज़्यादा भरोसेमंद हो गया, ये मतलब। और सेकंड लाइन है मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। इंसान जब अपने ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों को पार कर लेता है तब उसे खुशी होती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब होता है एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर आर द क्वालिटीज दैट आर रिक्वायर्ड इन अ क्लाइंबर टू ओवरकम द चैलेंजेस एंड हैव अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। ये इस लाइन का मतलब निकलता है। नंबर 3, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। माउंटेन्स जो है ना ये प्रकृति का सबसे खूबसूरत नज़ारा होते हैं। यानी प्रकृति जो है सबसे खूबसूरत तभी पहाड़ों के अंदर ही नज़र आती है। इस लाइन का मतलब ये है द मैजेस्टिक ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स पोज अ कंसिडरेबल चैलेंज फॉर अ क्लाइंबर एज दे आर द मीडियम्स ऑफ कम्युनियन विद द ऑलमाइटी। तो कहते हैं कि ईश्वर से जुड़ने का ये माउंटेन जो है ना बहुत ही एक अच्छा तरीका, अच्छा माध्यम होते हैं। नंबर 4, द गोइंग वॉज डिफिकल्ट बट द आफ्टर इफेक्ट वर सेटिस्फाइंग। यानी कि चढ़ना जो था वो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके बाद में चढ़ने पर हमने जो सीखा, हमें जो एक्सपीरियंस मिला, वो हमें काफ़ी संतुष्टि देने वाला था। तो इसका मतलब होता है although climbing a mountain is a difficult task but reaching the summit gives a sense of fulfillment and satisfaction to the climber। इसका मतलब होता है यानी कि चढ़ने पर तो मुसीबतें आएंगी, लेकिन जब हम ऊपर चढ़ जाएंगे तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, फुलफिलमेंट मिलेगा, संतुष्टि मिल जाएगी। नंबर 5, द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज रियली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। यानी एक पहाड़ पर चढ़ने से हमारी आत्मा को भी एक्सपीरियंस मिलता है। इस लाइन से जो मतलब बताती हुई चैप्टर में से लाइन देखें, क्लाइंबिंग अ माउंटेन इज नॉट मेरिली अ फिजिकल एक्टिविटी। माउंटेन पर चढ़ना सिर्फ एक फिजिकल यानी शारीरिक क्रिया नहीं है, शरीर से होने वाला काम नहीं है, बल्कि बट इट इज़ इंडीड बोथ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। इसके अंदर इमोशन एंड फीलिंग्स भी होती है और हमारी आत्मा भी लगी होती है। यानी ऊपर चढ़ने के लिए हम ना केवल फिजिकली वर्क करते हैं बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअली भी काम करते हैं। अस माउंटेन्स आर मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। और माउंटेन्स जो है राइटर के अकॉर्डिंग जो है ये मीन्स ऑफ कम्युनियन विद, यानी भगवान ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम होते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ये 1 अभी मैंने करवा दिया है, 2 भी मैंने आपको करवा दिया है। और इससे लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं वो आपको पहले करने हैं, उसके बाद में वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट करके फिर यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। एक बार फिर से देख लें स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कोई आंसर नंबर 1 का फर्स्ट, 1 का सेकेंड, और ये है 1 का थर्ड। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। आंसर ये है 1 का 4 यहाँ से यहाँ तक, ये 1 का 5 यहाँ से यहाँ तक, ये 1 का 6 यहाँ से यहाँ तक, और ये 1 का 7 यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये क्वेश्चन नंबर 2 के हैं। 2 का फर्स्ट ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको उसी में से लिख लेना है।
सेकंड यहाँ से यहाँ तक है, फिर थर्ड यहाँ से यहाँ तक, फोर यहाँ से यहाँ तक, फिर फाइव यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आई होप जो चैप्टर हमने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा, और जितना काम है ये काम आपको टाइम पे पूरा करना है। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।